धर्म यानी रिलीजन और धम्म में क्या अंतर है? इस अंतर को समझने के लिए हमें रिलीजन और धम्म को विस्तार से समझना होगा। व्हाट इज रिलीजन? धर्म क्या है? धर्म शब्द ही एक अनडिफाइंड शब्द है। इसका कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है। ये कई सारे अर्थों का एक शब्द है। ऐसा इसलिए क्योंकि धर्म अनेकों स्टेजेस में होते हुए आया है और हर स्टेजेस के कंसेप्ट को धर्म बताया गया। अब बताएं, एक स्टेज का धर्म दूसरे स्टेज के धर्म से कैसे मेल खाएगा? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। पहले स्टेज में धर्म की पहचान जादू से की जाती थी, यानी पहले बारिश, बिजली, बाढ़ जैसे फिनोमिना लोगों को समझ नहीं आते थे और ना वो किसी को समझा पाते थे, और फिर लोगों ने इसे मैजिक, जादू का नाम दे दिया। इसके बाद धर्म अपने दूसरे स्टेज में आया, जहाँ धर्म की पहचान विश्वास, रीति रिवाज, समारोह, प्रार्थना और बलिदान जैसे प्रैक्टिसेस से की जाने लगी। पर ये स्टेजेस डेरिवेटिव है। धर्म का मेन पॉइंट इससे शुरू होता है कि कोई शक्ति है जो पूरे संसार को कंट्रोल करती है, जिसे ना तो कोई आदमी समझ पाता था ना समझा पाता था। और ऐसे ही जादू ने अपना स्थान खो दिया और उसकी जगह किसी अलौकिक शक्ति ने ले ली, और बाद में इसी अलौकिक शक्ति को ईश्वर का नाम दे दिया। अब तीसरे स्टेज में ईश्वर को मानव और संसार का निर्माता बताकर ये दुष्प्रचार किया गया कि इंसान की आत्मा भी होती है जो कभी नहीं मरती, और वही ईश्वर इनकी परीक्षा लेता है। अब ये समझते हैं कि धर्म से कैसे अलग है। धर्म को कहा जाता है कि ये पर्सनल चीज़ है और खुद तक ही सीमित रखनी चाहिए, जैसे इस मूवी में बताया गया है। धर्म को मन में मनाया जाता है, बीच चौराहे पे नहीं। पर धम्म सोशल है। ये फंडामेंटली और असेंशियली ऐसा ही है। धम्म का अर्थ है कि जीवन के सारे क्षेत्रों में मनुष्य और मनुष्य के बीच में सही संबंध रखना। इससे ये साबित होता है कि अकेले व्यक्ति को धर्म की जरूरत नहीं है, पर अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ है तो उसे धम्म की जरूरत होगी, फिर चाहे उसे अच्छा लगे या बुरा। जिसका सीधा अर्थ है धम्म के बिना समाज नहीं चल सकता। समाज के पास 3 चॉइसेस है। पहला, अगर समाज धम्म को सरकार के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्राथमिकता नहीं देता तो ये समाज अराजकता और लॉलेस सोसाइटी के परिणामों का सामना कर सकता है। दूसरा, समाज सरकार के इंस्ट्रूमेंट के रूप में पुलिस को चुन सकता है, पर ये तानाशाही को जन्म देगा। और तीसरा, जहाँ भी लोग धम्म का पालन नहीं करते वहाँ समाज धम्म के साथ मैजिस्ट्रेट को चुन सकता है। तो पहले और दूसरे ऑप्शन में लिबर्टी नहीं है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है जहाँ लिबर्टी मिलेगी, यानी जिसे भी आज़ादी चाहिए उसके लिए धम्म ज़रूरी है। चलिए धम्म को जानने का प्रयास करते हैं और समझते हैं कि क्यों धम्म इतना ज़रूरी है। बुद्ध के मुताबिक धम्म में प्रज्ञा और करुणा शामिल है। प्रज्ञा यानी समझ। बुद्ध ने धम्म को 2 कॉर्नरस्टोन्स में से एक को प्रज्ञा बताया है, क्योंकि ये अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। अगर आप में समझ है तो आप अंधविश्वास से दूर हो सकते हैं। और दूसरे कॉर्नरस्टोन को करुणा बताया। करुणा यानी प्रेम, क्योंकि ना तो समाज प्रेम के बिना जीवित रह सकता है और ना ही विकास कर सकता है। यह है डेफिनेशन बुद्ध के धम्म की। कितनी प्राचीन है पर फिर भी आधुनिक है। ये फर्क है धम्म और धर्म में। ये तो डेफिनेशन की बात हुई। अब जानते हैं कि धर्म और धम्म का उद्देश्य यानी पर्पस क्या है। क्या इन दोनों का पर्पस एक ही है या अलग? इसे हम एक डिस्कशन के माध्यम से जान सकते हैं, जो बुद्ध और पोतपाडा के बीच में हुआ। एक समय बुद्ध श्रावस्ती में ठहरे हुए थे। उसी समय पोतपाडा मलिका पार्क में ठहरा हुआ था। उसका उद्देश्य फिलोसॉफिकल डिस्कशन करना था। उसके साथ करीब 300 फॉलोअर और रुके थे। और फिर बुद्ध और पोतपाडा में डिस्कशन हुआ। तब पोतपाडा ने पूछा, भगवान, यदि यह ऐसा है तो मुझे कम से कम ये बता दे, क्या यही मत ठीक है कि संसार अनंत है और सारे मत झूठ है? भगवान ने कहा, पोतपाडा, मैंने कब कहा कि यही मत ठीक है कि संसार अनंत है और बाकी सारे मत झूठ है? मैंने इस विषय में कभी अपना मत नहीं दिया। और तभी इसी तरह से पोतपाडा ने सभी प्रश्न एक साथ पूछे। क्या संसार अनंत नहीं है?
क्या संसार सीमित है? क्या संसार असीमित है? क्या आत्मा और शरीर एक है? क्या आत्मा और शरीर अलग है? क्या जिसने सच जान लिया वो मरने के बाद भी जीवित रहता है, या वो मरने के बाद भी जीवित नहीं रहता? क्या तथागत मरने के बाद जीवित भी है और पुनर्जीवित भी नहीं होते, या ये जीवित भी नहीं रहते और पुनर्जीवित भी नहीं होते? और सारे सवालों पर बुद्ध का एक ही जवाब था कि मैंने इस विषय पर अपना मत कभी नहीं दिया, या मेरा इन प्रश्नों पर कोई मत नहीं। पर तथागत ने इस प्रश्नों पर अपना मत क्यों नहीं दिया? क्योंकि इस सवालों का उत्तर देने से कोई लाभ नहीं है, इसका धम्म से कोई संबंध ही नहीं है। इनसे इंसान को अपना आचरण सुधारने में कोई सहायता नहीं मिलती। इनसे राग द्वेष से मुक्ति नहीं मिलती, ना शांति मिलती है। इनसे विद्या प्राप्त नहीं होती, ना प्रज्ञा को लाभ होता है, और ना इससे निर्वाणा की ओर जा सकते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं, मैंने इस विषयों पर अपना मत व्यक्त नहीं किया। फिर बुद्ध ने किन विषयों पर व्याख्यान किया है? बुद्ध कहते हैं, मैंने बताया है कि दुख क्या है और इसका मूल कारण क्या है। मैंने बताया है कि दुख का अंत क्या है और इसका मार्ग क्या है। पर तथागत ने इन विषयों पर अपना व्याख्यान क्यों दिया? क्यों बुद्ध को लगा कि संसार में दुख है और उसका कारण भी है? और क्यों उन्होंने दुख को अंत करने के लिए मार्ग बताया? फिर बुद्ध कहते हैं, क्योंकि पोतपाड़ा इनसे लोगों को लाभ है, इसका धम्म से संबंध है। इनसे आदमी को अपना आचरण सुधारने में सहायता मिलती है। इनसे विराग बढ़ता है, विद्या मिलती है, प्रज्ञा का लाभ होता है और ये निर्वाणा की ओर ले जाती है। इसलिए पोतपाड़ा मैंने इन विषयों पर व्याख्यान किया है। इस संवाद से ये साबित होता है कि धर्म का उद्देश्य संसार के निर्माण का स्पष्टीकरण करना है और धम्म का उद्देश्य संसार का पुनः रचना करना, यानी उसे सुखी बनाने का प्रयास करना है। काफ़ी सारे लोग मोरालिटी और धर्म को जोड़ते हुए ये तर्क देते हैं कि अपने पड़ोसी के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों एक ही ईश्वर के बच्चे हैं, जैसे इस ऐड में दिखाई गई है। प्रत्येक रिलीजन मोरालिटी का उपदेश देता है, पर नैतिकता रिलीजन का मूलाधार नहीं है। ये रेल के उस डिब्बे की तरह है, जब वक्त पड़े तब लगा दो और जब वक्त पड़े तब निकाल दो। इसलिए धर्म में नैतिकता का प्रभाव नहीं है। इट इज़ नॉट एन इफेक्टिव कंसेप्ट। अब ये सवाल तो आया होगा, धम्म में नैतिकता का क्या स्थान है? इसका सीधा जवाब है, नैतिकता ही धम्म है और धम्म ही नैतिकता है। दूसरे शब्दों में, भले ही धम्म में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है, पर फिर भी धम्म में नैतिकता का वही स्थान है जो धर्म में ईश्वर का। धम्म में प्रार्थना, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड, रीति रिवाज, बलि प्रथा के लिए कोई जगह नहीं है। मोरालिटी ही धम्म का सार है। मोरालिटी नहीं है तो धम्म नहीं। धम्म में मोरालिटी इंसान को इंसान के साथ डायरेक्ट प्रेम, मैत्री के संबंध से जोड़ती है। इसमें किसी ईश्वर की ज़रूरत नहीं। ईश्वर को खुश रखने के लिए हमें नैतिक होना ज़रूरी नहीं। एक इंसान अपने भले के लिए ही किसी इंसान से मैत्री भाव रखता है। पर क्या सिर्फ मोरालिटी ही काफ़ी है, या ये पवित्र और यूनिवर्सल भी होना चाहिए? कोई भी बात पवित्र कब बनती है, क्यों बनती है? हर मानव समाज में कुछ विश्वास ऐसे होते हैं जो पवित्र माने जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपवित्र माने जाते हैं। अगर कोई विश्वास पवित्र है, इसका मतलब है वो इंसान या समाज उसके विरुद्ध नहीं जा सकता, और कोई विश्वास अपवित्र है तो वो उसके विरुद्ध आचरण कर सकता है। पर नैतिकता को पवित्र क्यों बनाया जाता है? क्योंकि पहले शक्तिशाली लोगों पर कुछ पाबंदियां लगाई करती थी ताकि कमजोर या निर्बल लोगों की सुरक्षा की जा सके, पर इसके गंभीर परिणाम हो सकते थे। ऐसा नहीं है कि चोरों में नैतिकता नहीं होती, या व्यापारियों में नैतिकता नहीं है, या जातिवादियों में नैतिकता नहीं होती, या डाकुओं के झुंड में भी नैतिकता नहीं होती। पर ये जो नैतिकता है वो एक समाज को प्रोटेक्ट करने के लिए है। इसलिए ये नैतिकता एंटी सोशल है। अगर समाज में ऐसे असामाजिक दल बने रहेंगे तो समाज हमेशा असंगठित रहेगा, टुकड़े टुकड़े में रहेगा। इसीलिए लोगों के जीवन के मानदंड और आदर्श समान नहीं होंगे तब तक समाज मिलजुल कर नहीं रह सकता। बुद्धिपूर्वक विचार करने से किसी की जनसंख्या की दृष्टि से जिसका जितना अधिकार होना चाहिए
वह ना होकर समाज के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर अनुचित प्रधानता बनी रहेगी तो इसका परिणाम लड़ाई ही होगी। और लड़ाई को रोकने का उपाय है कि सभी के लिए नैतिकता के समान नियम हो और सभी उसे पवित्र माने। और इसे इसलिए पवित्र मानना चाहिए क्योंकि ये व्यक्ति के उन्नति को प्रोटेक्ट करती है। पर इसके बावजूद काफ़ी लोगों के लिए ये करना मुश्किल हो जाता है और किसी समाज के दबाव में विचार बदल जाते हैं और वो एकता खो देता है। मालिक हमेशा मालिक होता है, गुलाम हमेशा गुलाम बने रहते हैं, अधिकारी हमेशा अधिकारी बने रहते हैं। जिसका मतलब है कुछ लोगों के लिए ये स्वतंत्रता हो सकती है पर अधिकांश के लिए नहीं। इसका एक ही इलाज है, बंधुता की भावना। बंधुता की भावना को सर्वसामान्य और प्रभावशाली बनाया जाए। आदमी हर आदमी को अपना भाई समझे, यही नैतिकता है। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि धम्म ही नैतिकता है। जिस प्रकार धम्म पवित्र है उसी प्रकार नैतिकता पवित्र है।